मॉर्निंग चैंपियंस। इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, अगर वो आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन केस स्टडीज मैंने करवाई है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, सो ये केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम 5 है। हम लोग आज शॉपिंग करने वाले हैं, ठीक है। जम के दिवाली का टाइम आ रहा है तो शॉपिंग का टाइम तो बनता है। देखिए, इन अ शॉपिंग मॉल देयर आर 3 स्टोर्स। 3 स्टोर्स है, एक शूज स्टोर है, एक क्लोथ स्टोर है एंड एक है फ्रूट्स कॉर्नर। ठीक है, मतलब मॉल में होता तो बहुत कुछ है, बट हमारे क्वेश्चन में केवल यही 3 चीजें हैं कि एक तो शूज स्टोर है, दूसरा क्लोथ स्टोर है एंड तीसरा है फ्रूट्स कॉर्नर। ओके, ईच स्टोर हैज इट्स ओन प्राइस लिस्ट और हर स्टोर की एक प्राइस लिस्ट है जो कि ये रही। फर्स्ट नंबर पे है शू स्टोर। ओके, शू स्टोर में देखो प्राइस लिस्ट आपको दी गई है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस बहुत इजी से हैं। ठीक है, मतलब घुमाएंगे आपको बट आपको नहीं घूमना है क्योंकि आप तो मेरे साथ है। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी घुमा के ही ले जाता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज कैजुअल। तो कैजुअल शूज है 500 रुपीज के, फॉर्मल 350 के, स्पोर्ट्स शूज जो है वो 750 के। ठीक है, तो शूज की 3 कैटेगरी है और उनके रेट्स दिए गए हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्लोथ स्टोर है और क्लोथ स्टोर में ये आपके टी शर्ट का प्राइस जो है वो 300 रुपीज है, ट्राउजर का 600 एंड ब्लेजर 2000 में। ठीक है, अब सर्दियों का टाइम आ रहा है तो ब्लेजर लेना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए, तो इसीलिए मैं आपको शॉपिंग कराने के लिए मॉल लेके आया हूँ और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा लेवल भी अच्छा है, अच्छा खासा लेवल। देखिए, उसके बाद देखिए ये रहा आपका फ्रूट्स कॉर्नर, जहां पे आपको एप्पल है 70 रुपीज के जी। ठीक है, ऑरेंज जो है वो 40 रुपीज पर के जी है एंड गुआवा जो है वो 30 रुपीज पर के जी है। ओके, देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सात्विक परचेज्ड एक्स ट्राउजर्स एंड वाई के जी ऑरेंजेस। ओके, सो सात्विक ने परचेज किए एक्स ट्राउजर्स परचेज किए, वाई के जी ऑरेंजेस परचेज किए फॉर रुपीज 1400 में। ओके, माही परचेज्ड एक्स पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज एंड वाई के जी ऑफ एप्पल्स for rupees 1850. Which of these equation relates between x and y? तो ये दो आपको कंडीशंस दी गई है और आपके पे क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन फॉर्मेशन के। ठीक है, तो आपको इक्वेशन बनानी होती है, तो वही बोल रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को कौन सा ऑप्शन बेटर शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया, ट्राउजर और ऑरेंजेस। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, ट्राउजर एंड ऑरेंजेस, तो ट्राउजर का प्राइस देख लो, ऑरेंज का देख लो। ओके, सो ट्राउजर अगर देखोगे तो 600 का है और ऑरेंजेस जो है वो 40 रुपीज पर के जी है। सो यहां पे अगर मैं बनाऊं तो 600 एक्स, ओके, 40 वाई। ठीक है, 40 रुपीज पर के जी, तो 40 और वाई के जी लिए हैं तो 40 वाई, और टोटल पे उसने कितना पे किया है तो 1400। देखो ये किसी में मिल रहा है क्या, अब आपको ऑप्शन से जाना क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। ठीक है, याद रखना आपको टाइम सेव करना है। ये कहीं मिल रहा है क्या, तो आपने देखा कि 600 प्लस 40y ये दो ऑप्शन में है, लेकिन 1400 ये तो 6 सेकंड में, तो आपने फटाफट इसको किया, सेकंड आपको चेक ही नहीं करना है कि नहीं। तो ऐसे आप आराम से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बाकी आप देखेंगे कहीं ना कहीं डिफर है। यहां देखो 750 हो गया, यहां देखो ये 70 हो गया। ठीक है, तो ये आपको एक ही ऑप्शन मिला सेकंड, आपने फटाफट टिक किया। अब आगे आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो और नहीं चाहो तो मत करो। ठीक है, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है और फर्स्ट कंडीशन अगर सही हो रही है तो सेकंड अपने आप सही होगी। ओके, तो आपको टाइम सेव करना है एमसीक्यूज में। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। मनन गेव अ नोट ऑफ रुपीज 2000 फॉर अ पेयर ऑफ कैजुअल शूज। मनन ने एक पेयर ऑफ कैजुअल शूज खरीदा, ठीक है, और उसने 2000 रुपीज दे दिए। ओके, शी वॉज रिटर्न 11 नोट्स इन डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 200 एंड रुपीज 100। उसको 11 नोट्स वापस मिले जो कि है कुछ 200 के नोट्स है एंड कुछ 100 रुपीज के नोट्स है। ओके, तो पहले जरा ये देख लो कि कैजुअल शूज का प्राइस कितना है, तो ये 500 रुपीज है, दिख रहा है ना। तो यहां पे आप क्या करेंगे, तो अगर कैजुअल शूज 500 रुपीज का है, 2000 उसने दिए थे, तो उसको वापस कितने मिलेंगे 1500 रुपीज। ये बात समझ में आएगी नहीं, है ना, उसको 1500 वापस मिलेंगे। अब उसको 11 नोट्स वापस किए गए, 200 के और 100 के। ठीक है, जिनमें कुछ 200 के कुछ 100 के। Which pair of equations can be used to find the number of 200 rupees notes x and the
number of 100 rupees notes by how many notes of rupees 100 did she get? आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कि उसको अगर 200 रुपीज के एक्स नोट वापस किए गए एंड 100 रुपीज के वाई नोट्स वापस किए गए, ठीक है, तो उसको 200 के देखो एक्स नोट वापस किए गए और 100 के वाई नोट्स, तो टोटल नोट्स कितने दिए गए यहाँ पे देखिए, ऊपर देखिए 11 नोट्स, शी वाज रिटर्न्ड 11 नोट्स। सो आप यहाँ पे 11 कर देंगे, तो एक इक्वेशन तो आपने ये बना ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। लेकिन अगर इससे आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में एंड फोर्थ ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस में आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 दिया गया है, ठीक है। और ये कुछ काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसमें बहुत कुछ पूछा है मैंने। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या हो, कौन सी इक्वेशन आप बना सकते हैं कि 200 रुपीज के x नोट्स है, सो 200x, 100 के y नोट्स है, सो 100y, और इक्वल टू कितना पैसा हो रहा है टोटल 1500 रुपीज। ओके, सो ये दो इक्वेशन आप आसानी से बना सकते हैं। और ये देखिए किस इक्वेशन में दिया गया है, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एंड 200x प्लस 100y इक्वल्स टू 1500। सो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। और हाँ, आगे एक और चीज पूछी गई है, तो वो भी अगर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 100 डिड शी गेट, तो 100 रुपीज के कितने नोट्स मिलेंगे, तो आप क्या करिए, ऊपर वाली जो इक्वेशन है ना, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे भी आप चाहे, कोई भी एक चीज एलिमिनेट करनी होगी तो 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 2 2200 सिंपली, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 100y बचेगा एंड यहाँ पे इनको माइनस करोगे तो ये 700 बचेगा, सो y इक्वल्स टू 7। दैट्स इट। आया समझ में? अभी आपको इस क्वेश्चन में नहीं निकालना पड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वेशन से ही मिल गया ऑप्शन ढूंढने से। बट कभी कभी क्या होगा कि आपको ऑप्शंस और भी ज्यादा क्लोज दे दिए जाएंगे, हो सकता है इक्वेशंस आपकी एक मतलब कई इक्वेशंस एक जैसी कर दी जाए और वहां पे 7 8 6 9 ये सब कर दिया जाए, तो फिर आपको हो सकता है दोनों निकालने पड़े। तो मैं हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी ये फील ना हो कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया था। ओके, आइए ऑप्शन सी, विच ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, इनमें से किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो आपकी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं और उनसे जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, वो किसी एक डेफिनेट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए। बात समझ में आई? अब देखिए फर्स्ट में तो ये दोनों पैरेलल हो गई, तो इसमें आपको यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। सेकेंड थर्ड में देखो यहां भी पैरेलल हो गई तो यहां भी नहीं मिलेगा, यहां पे तो एक ही लाइन है तो यहां कैसे मिल जाएगा, तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे आपको दोनों लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है डेफिनेट पॉइंट पे। ओके, सो इसको कीजिए, फटाफट आगे बढ़िए। सो डोरेमोन तो सबका फेवरेट कैरेक्टर होगा। सो नोबिता बॉट 5 kg फ्रूट्स इन विच देयर आर ऑरेंजेस एंड गुआवास। नोबिता ने 5 kg फ्रूट्स परचेज किए जिसमें कुछ ऑरेंजेस है और कुछ गुआवास है। ओके, ही पेड ₹160, उसने 160 रुपीज पे किए। देन द वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड गुआवास रिस्पेक्टिवली, तो ऑरेंज और गुआवा का वेट कितना होगा अलग अलग, ये आपको बताना है। ओके, तो अब आप देखिए नोबिता ने 5 kg फ्रूट खरीदे, तो ऑप्शन से देखिए क्या 5 kg किसी का सम हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 + 3 2 kg 3 kg ये भी 5 हो रहा, 4 kg 1 kg ये भी 5 हो रहा, 3 kg 2 kg ये भी 5 हो रहा, और 1 kg एंड 4 kg ये भी 5 हो रहा। तो ऑप्शन इतने क्लोज है कि आप 5 kg वाला लॉजिक लगा के तो निकाल नहीं सकते, पहली चीज, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व ही करना पड़ेगा। आइए अब यहां पे देखिए क्या करेंगे। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि ऑरेंजेस उसने x kg परचेज किए, सपोज कीजिए, ठीक है, गुआवास परचेज किए y kg। ओके, ये आपने कर लिया, ये ऑरेंजेस हैं, ये है गुआवास, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, x + y = 5, सबसे पहली चीज, क्योंकि इनका सम जो होगा वेट का सम वो 5 kg होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन क्या बना सकते हैं, इनके जरा प्राइस देखिए, ऑरेंज का और गुआवा का। सो ऑरेंज 40 गुआवा 30, ऑरेंज 40 यानी 40x और गुआवा 30 यानी कि 30
y इक्वल्स टू 160, ठीक है। और आराम से आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए और सॉल्व कर लीजिए, इतना आपको आता होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। बट मैं यहां आपको कुछ और बताने वाला हूं, क्या, क्योंकि उस मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे, बट यहां आप अगर चाहो तो आसानी से ऑप्शन से खेल सकते हो। समझ रहे हो कैसे, बताता हूं। आप अगर मतलब वैसे सॉल्व करिए, ठीक है, अच्छी बात है, बट ऑप्शन से खेलना जरा थोड़ा सा सीख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले ही ऑप्शन चेक किया और वही फंस जाए, और अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो हो सकता है फोर्थ ऑप्शन में आपका मतलब जब आप ऑप्शन से करेंगे तो वो फंसे, ठीक है। सो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 kg 3 kg, तो x की जगह 2 kg रख दो इस वाली इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको यहाँ पे रख दीजिए, x की जगह 2 kg रखोगे तो 42 जा 80 आएगा, एंड y की जगह पे 3 रखोगे तो 33 जा 90 आएगा, एंड 9 8 17, सो ये तो 170 हो गया, ये हमारा ऑप्शन, क्रॉस मारो। दूसरा देखो 4 kg 1 kg, सो 40 इंटू 4 यानी कि 160, ये तो यहीं पे 160 हो गया, तो 1 kg 30 और ऐड करोगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो ये दो ऑप्शन हमारे क्रॉस हो गए। इसमें ऑप्शन में आप जल्दी कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। थर्ड देखिए 3 kg एंड 2 kg, तो x की जगह पे 3 kg रखोगे तो 40 इंटू 3 यानी कि 120, एंड 2 kg 32 जा 60, ठीक है, तो ये तो 180 हो गया, बट हमको यहाँ पे 160 चाहिए, समझ रहे हो, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो डेफिनेटली आपका फोर्थ ऑप्शन ही होगा, ओके। बट फिर भी मैं करके दिखा देता हूं, देखिए सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। तो 40 इंटू 1, देखिए 40 इंटू 1 30 इंटू 4, तो 40 इंटू 1 40 हो गया, 30 इंटू 4 120 हो गया, दैट इज 160, सो दैट इज सेटिस्फाइड। सो 160 रुपीज उसने पे किए थे 5 kg फ्रूट्स के लिए, तो ये देखिए आपका 160 आ गया, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, तो जरा लाइक कर के जाइए वीडियो को, ओके, क्योंकि अभी वैसे जाना नहीं है, अभी एक क्वेश्चन और भी है। ये देखिए दिवाली आ रही है, तो दिवाली की सेल कैसे भूल जाए। सो इन दिवाली सेल देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 25% इन क्लोथ स्टोर एंड 20% इन शू स्टोर। सो दिवाली की सेल चल रही थी, क्लोथ स्टोर में 25% डिस्काउंट दिया गया, इन शू स्टोर में 20% डिस्काउंट दिया गया हर चीज पे, ठीक है। हाउ मच मनी शिनचन सेव्ड इफ ही बॉट 1 ब्लेजर एंड 4 पेयर ऑफ फॉर्मल शूज। अगर उसने 1 ब्लेजर परचेज किया एंड 4 पेयर ऑफ फॉर्मल शूज परचेज किए तो उसने कितना पैसा बचाया। तो जरा ब्लेजर और फॉर्मल शूज का प्राइस देख लो जरा। सो देखिए ब्लेजर 2000 का है और फॉर्मल शूज 350 का है, ठीक है। सो यहां पे देखिए ब्लेजर जो है एंड फॉर्मल शूज 2000 का ब्लेजर है, फॉर्मल शूज 350 का। वैसे आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बट आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए तो आप डायरेक्टली परसेंटेज निकाल के, अब देखो परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, अब ये आप ये नहीं कह सकते कि परसेंटेज का क्वेश्चन मेरे में नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के आप एनसीईआरटी वगैरह भी उठाते हो, उसमें भी कई बार परसेंटेज एंड डिस्काउंट पे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे सिलेबस में नहीं है, ओके। सो इनके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस डाल देता हूँ इसीलिए। तो देखो 2000 है, उस पर 25% डिस्काउंट दिया गया, तो कितना उसने सेव किया, तो आप आराम से 2000 का 25% निकालोगे तो 25 टू 50, दैट इज 500 उसने यहां बचाया एक ब्लेजर पे, समझ गए कि नहीं। 500 रुपीज तो उसने यहां सेव किया, 350 पे 20% मिलना, तो 350 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ओके, 35 टू 70। बट यहां पे आप अगर ध्यान दीजिए तो यहां पे 4 पेयर ऑफ शूज खरीद रहा है, तो एक पेयर ऑफ शूज पे उसको 70 रुपीज बच रहे हैं, तो 4 पेयर पे उसको 74 जा 280, समझ रहे हो। तो अब उसने टोटल मनी कितना सेव किया, एक तो 500 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 280, दैट इज 780। सो आपका ऑप्शन हो गया थर्ड। क्वेश्चंस में मजा आ गया हो तो वीडियो एक बार लाइक कर दो, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स का ऐसा ही धुआंधार कंटेंट मिलता है, ठीक है, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ओके। सो मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाता रहूंगा, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, ओके। और अभी 10 डेज का मैंने डिले किया था, सो उसके लिए सॉरी, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से, बट अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे ही केस स्टडी और केस स्टडी के अलावा भी बहुत कुछ अभी लाने वाला हूं। सो बस वेट कीजिए और पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, कहर मचाते रहिए, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर।